डायनासोर्स। ये शब्द सुनते ही एक अजीब सा रोमांच और कौतूहल होता है। करोड़ों साल पहले ये विशाल जीव धरती पर राज करते थे। इनका आकार और शक्ति वाकई अद्भुत थी। ट्रायसिक से लेकर क्रेटेशियस पीरियड तक इनका शासन हमारे ग्रह पर जीवन की विविधता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। डायनासोर सिर्फ बड़ी छिपकलियां नहीं थी, वो कई तरह के थे, अलग अलग आकार, रूप और जीवन शैली वाले। कुछ विशाल शाकाहारी थे जैसे लंबी गर्दन वाले सौरोपोड्स, जबकि कुछ खतरनाक शिकारी थे जैसे शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स। उनके जीवाश्म हमें उनके विकास, उनके संघर्षों और उनके अंत की कहानी बताते हैं। लेकिन डायनासोर्स की कहानी सिर्फ उनके अतीत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि उनकी विरासत आज कैसे जीवित है। उनके जीवाश्मों का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में सीखते हैं। और एक आश्चर्यजनक मोड़ में हम पाते हैं कि डायनासोर्स वास्तव में विलुप्त नहीं है। पक्षी अपने पंखों और नुकीले चोंच के साथ डायनासोर्स के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जो प्रागैतिहासिक अतीत के एक टुकड़े को हमारी आधुनिक दुनिया में लेकर आए हैं। लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ ट्रायसिक काल डायनासोर्स के शासन की शुरुआत का प्रतीक था। पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटोंसा से पृथ्वी पर जीवन ठीक हो रहा था। इस घटोंसा ने प्रजातियों की एक विशाल संख्या का सफाया कर दिया था। इसने जीवन के नए रूपों को उभरने का अवसर दिया और डायनासोर्स उनमें से थे। इस समय महाद्वीप अभी भी पैंजिया नामक महामहाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे। जलवायु गर्म और शुष्क थी, जिसमें विशाल रेगिस्तान अधिकांश भूमि को कवर करते थे। पहले डायनासोर्स अपेक्षाकृत छोटे और फुर्तीले थे, जो अक्सर अन्य बड़े सरीसृपों से ढके रहते थे। सबसे पहले झाट डायनासोर्स में से एक कोएलोफिसिस था, एक तेज शिकारी जो 10 फीट तक लंबा हो सकता था। एक और उल्लेखनीय प्रारंभिक डायनासोर्स प्लेटोसोरस था, एक शाकाहारी जिसकी लंबी गर्दन और पूंछ थी जो 30 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकती थी। ये शुरुआती डायनासोर्स अग्रदूत थे जो उन दिग्गजों की नींव का काम कर रहे थे जो आगे चलकर आएंगे। लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल की शुरुआत हुई और डायनासोर्स ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। जलवायु अधिक आर्द्र हो गई और हरे भरे जंगल पूरी भूमि पर फैल गए। इसने शाकाहारी डायनासोर्स के लिए पर्याप्त भोजन और संसाधन प्रदान किए, जो विशाल आकार में विकसित हुए। जुरासिक काल शायद अपने प्रतिष्ठित सौरोपोड्स, पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े भूमि जानवरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये दिग्गज अपनी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और विशाल शरीर के साथ लंबे पेड़ों के शीर्ष पर ब्राउजिंग के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। सबसे प्रसिद्ध सौरोपोड्स में ब्रैचियोसोरस था, जो 40 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता था और उसका वजन 80 टन तक हो सकता था। एक अन्य जुरासिक विशालकाय डिप्लोडोकस था, जो अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी गर्दन और चाबुक जैसी पूंछ के लिए जाना जाता था। ये विशाल शाकाहारी विभिन्न प्रकार के शिकारी डायनासोर्स के साथ अपनी दुनिया साझा करते थे, जिनमें भयावह एलोसोरस भी शामिल था, जो 38 फीट तक लंबा हो सकता था और शक्तिशाली जबड़े और तेज पंजे वाला था। खंड 4 क्रेटेशियस काल, अजूबों की दुनिया। 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ क्रेटेशियस काल डायनासोर विविधता के चरम का प्रतीक था। महाद्वीप अलग अलग होते रहे, जिससे नए वातावरण बनते गए और भी अनोखी और विशिष्ट प्रजातियों का विकास हुआ। इस समय के दौरान फूलों वाले पौधे विकसित हुए, जिससे परिदृश्य बदल गया और शाकाहारियों के लिए नए खाद्य स्रोत उपलब्ध हुए। क्रेटेशियस ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित और आकर्षक डायनासोर्स का उदय देखा। उनमें से ट्राइसेराटॉप्स था, जो एक विशाल शाकाहारी था जिसके सिर पर 3 सींग थे और उसकी गर्दन के चारों ओर एक बोनी फ्रिल थी। एक और उल्लेखनीय डायनासोर एंकिलोसोरस था, जो बख्तरबंद प्लेटों से ढका हुआ था और एक क्लब जैसी पूंछ से लैस था। और निश्चित रूप से टायरानोसोरस रेक्स का उल्लेख किए बिना क्रेटेशियस की कोई भी चर्चा पूरी नहीं होगी। इस शीर्ष शिकारी ने अपने विशाल जबड़े, शक्तिशाली पैरों और छोटे हाथों के साथ पीढ़ियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। टी रेक्स कई भयाभीत शिकारियों में से एक था, जो इस समय के दौरान पृथ्वी पर घूमते थे, जो डायनासोर के विकास की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित करता है। खंड 5 द ग्रेट एक्सटिंक्शन। डायनासोर्स का शासन हालांकि लंबा और प्रभावशाली था, अंतिम नहीं था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटोंसा ने उनके युग का अंत कर दिया। अनुमानित रूप से लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह अब मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने अकल्पनीय तबाही मचाई।
भूकंप, सुनामी और जंगल की आग ने ग्रह को तबाह कर दिया। धूल और मलबे ने वातावरण को भर दिया, सूरज को अवरुद्ध कर दिया और वैश्विक शीतलन प्रभाव पैदा कर दिया। पर्यावरणीय परिणाम विनाशकारी थे, जिसके कारण पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से अनुमानित 76% विलुप्त हो गए। पीड़ितों में डायनासोर्स भी थे। उनके पर्यावरण में अचानक और भारी बदलाव इन शक्तिशाली जीवों के लिए भी काबू पाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया था, जिससे स्तनधारियों के उदय और अंततः मनुष्यों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। खंड 6, डायनासोर से पक्षियों तक। जबकि डायनासोर्स के विलुप्त होने ने एक युग का अंत चिह्नित किया, यह उनकी कहानी का अंत नहीं था। थेरोपोड डायनासोर्स का एक छोटा समूह, वही समूह जिसमें टायरानोसॉरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर शामिल थे, पंख वाले जीवों में विकसित हुए थे जो उड़ान भरने में सक्षम थे। ये आधुनिक पक्षियों के पूर्वज थे। आर्कियोप्टेरिक्स जैसे इन शुरुआती पक्षियों में सरीसृप और एवियन विशेषताओं का एक अनूठा संयोजन था, जिसमें दांत, उनके पंखों पर पंजे और लंबी बोनी पूंछ शामिल थी। समय के साथ वे विकसित और विविधतापूर्ण होते रहे, अंततः पक्षियों की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया जिसे हम आज देखते हैं। इसलिए जबकि मेसोजोइक युग के विशाल डायनासोर्स चले गए होंगे, उनकी विरासत हमारे ऊपर के आकाश में रहती है। हर बार जब आप एक पक्षी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, तो आप डायनासोर्स के प्रत्यक्ष वंशज को देख रहे होते हैं, जो विकास की स्थायी शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की अंतः संबंधितता का प्रमाण है।